नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक रहस्यमय हॉरर स्टोरी है। ये कहानी है आवृत्ति की, जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और वो अपना कॉलेज खत्म होते ही कॉल सेंटर जॉब ज्वाइन कर लेती है। आवृत्ति अपनी नई जॉब के लिए बहुत एक्साइटेड है। आवृत्ति की नौकरी का आज पहला दिन है, तो वो तैयार होकर समय से पूर्व ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसके टीम लीडर उसे काम की प्रक्रिया समझाते हैं। आवृत्ति कॉलेज में बहुत ही होनहार छात्रा थी, इसलिए उसे काम को समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। वो पहले ही दिन से क्लाइंट के कॉल अटेंड करने लगती है। आवृत्ति के बात करने का तरीका इतना ज़्यादा अच्छा है कि पहले ही दिन से कई ऑर्डर जनरेट कर देती है। ये देख के आवृत्ति का टीम लीडर बहुत ही खुश होता है और उसके काम के लिए उसको सबसे सामने प्रोत्साहित भी करता है। आवृत्ति बहुत खुश हो जाती है और कई दिन होने के बाद भी आवृत्ति को ये काम भी बहुत अच्छा लगने लगा था। आवृत्ति अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है कि काम करते समय उसे समय का पता भी नहीं चलता। कई दिन तो ऐसे ही चलते रहते हैं। एक दिन आवृत्ति की टीम लीडर उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कह देता है, लेकिन वो रात में काम करने के लिए मना कर देती है। दरअसल कॉल सेंटर की रात में काम करने वाले स्टाफ में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, जिसकी वजह से आवृत्ति को अप्रोच किया जाता है। काम की मजबूरी के चलते आवृत्ति मजबूरी में ही हाँ कह देती है। अगली रात 8 बजे आवृत्ति कॉल सेंटर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपना हेडफोन लगाती है, उसमें से कुछ आवाज़ें आती हैं जो बहुत ही अजीब तरीके से बोल रही थी। वो सुन के आवृत्ति थोड़ा सा अजीब महसूस करती है और उसमें कुछ ऐसी बातें बोली जा रही थी जिसे सुन के आवृत्ति को थोड़ा धक्का पहुंचता है, लेकिन वो इस कॉल को नज़रअंदाज कर देती है, ये सोच के कि शायद किसी की शरारत है। जरूर किसी ने बहुत ज़्यादा शरारत का मन होगा, हो सकता है उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा हो। और वो रात की अपनी शिफ्ट खत्म करके सुबह अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। हॉस्टल में आवृत्ति खाना खाते वक्त टीवी देख रही होती है, तभी उसे खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और ये देखते ही आवृत्ति ने अपना खाना छोड़ दिया और वो कॉल सेंटर भागती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके टीम लीडर नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में उनका ट्रक से एक एक्सीडेंट हो गया और इसमें उनकी जान भी जा चुकी है। लेकिन वो इसलिए ज़्यादा परेशान थी क्योंकि रात में जो कॉल आया था उसमें यही बात कही गई थी। उसमें यही मैसेज था कि सुबह तुम्हारे टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाएगी। और वो कॉल हकीकत में बदल चुका था, जिससे आवृत्ति बहुत परेशान थी। वो सभी को ये बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। आवृत्ति पता करना चाहती है कि आखिर उसको ये कॉल किसने किया था, कौन है जो शायद साजिश रच रहा हो। इसलिए वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाके कॉल डिटेल्स निकलवाती है। लेकिन जिस समय आवृत्ति को ये कॉल आया था, उस समय का तो कोई भी कॉल रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं होता। तो इसका क्या मतलब, इस समय किसी भी क्लाइंट का कॉल आवृत्ति को नहीं आया था। उसको इस बात का यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उस कॉल की वजह से, जिसकी वजह से टीम लीडर की मौत हुई है, और वो कॉल किसी का था ही नहीं। और वो परेशान होकर अपने हॉस्टल लौट जाती है। सारा दिन परेशानी झेलने के बाद वही सोच सोच के कि आखिर ये किसका कॉल था, वो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो जाती है और कॉल सेंटर पहुंच जाती है। यहाँ उसके सहकर्मी पहले से काम कर रहे होते हैं और टीम लीडर के स्थान पे अब एक नया व्यक्ति आ चुका था, उन्हें नियुक्त कर दिया गया था। आवृत्ति जाते ही नए टीम लीडर से परिचय करती है और उसके बाद क्लाइंट कॉल अटेंड करने में लग जाती है। लेकिन देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं और फिर उसे फिर से एक कॉल आता है और उस कॉल में फिर से वही बात कही गई थी, आज रात 2 बजे कॉल सेंटर के सर्वर रूम में आग लग जाएगी और इस आग लगने की वजह से कॉल सेंटर का सारा क्लाइंट डाटा बर्बाद हो जाएगा। इससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन आवृत्ति इस बार इस कॉल को हल्के में नहीं लेती है और अपने इस नए टीम लीडर को जाके सारी बातें बता देती है। वो भी आवृत्ति की बात पे भरोसा करते हैं और सर्वर रूम का परीक्षण भी करने चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जांच करने पे भी कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं मिलता है। तो फिर वो आवृत्ति से कहते हैं, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, हमको नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। जरूर तुम्हें किसी ने फर्जी कॉल किया होगा, कोई मजाक किया होगा। तुम अपने काम में फिर से लग जाओ। तुम इस तरह के फालतू कॉल्स पे ध्यान मत दो। और कॉल सेंटर में टीम में बहुत ज़्यादा स्पैम कॉल आते ही हैं, ये बहुत आम बात है। आवृत्ति यही सोचती है और वापस कॉल अटेंड करने में लग जाती है। उसे भी लगता है कि शायद उसके टीम लीडर सही कह रहे हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे ही 2 बजते हैं, सर्वर रूम में बहुत ही छोटा सा धमाका की आवाज़ आ जाती है और काम कर रहे सभी लोग उस धमाके की आवाज़ सुनकर वहां भागते पहुंचते हैं। लेकिन देखते ही देखते पूरे कमरे में आग लग गई थी। टीम लीडर सभी को मिलकर आग बुझाने के लिए कहते हैं। वहां रखे पानी के कंटेनर से सभी आग बुझाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन तब तक सर्वर रूम जलकर खाक हो चुका था और वहां पे ऐसा सर्वर था जिसका कोई भी बैकअप नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब जो कॉल आया था वो सच था और वो साबित भी हो चुका था। अब ये बात केवल आवृत्ति और उसके टीम लीडर ही जानते थे। आवृत्ति की टीम लीडर को अपने चैम्बर में बुलाते हैं और लीडर पूछता है आवृत्ति से कि तुम्हें ऐसे कॉल कब से आ रहे हैं। तब आवृत्ति कहती है, जिस दिन से मेरे काम की शिफ्ट चेंज हुई है
उसी रात पहला कॉल आया था, रात के ठीक 12 बजे। लेकिन मैंने उस कॉल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, क्योंकि ये सब तो नॉर्मल है। जब मैंने उस कॉल में बताई हुई बात लेकिन जब सच हो गई तो मैं दूसरी कॉल आते ही आपके पास आई थी। पर यह घटना भी अब सच हो चुकी है। टीम लीडर उसके साथ मिलकर योजना बनाता है और अगली रात 12 बजे वो दोनों ही इस कॉल के लिए तैयार थे, जिसमें से एक ही कॉल को सुनने के लिए दो अलग अलग हेडफोन को वो लोग कनेक्ट कर लेते हैं। रात के ठीक 12 बजे सच में कॉल आता है और आवृत्ति कॉल रिसीव करती है, साथ ही अपने टीम लीडर को भी इशारा कर देती है कि वो कॉल में आ रही बात को सुन पाए और दोनों हेडफोन लगा लेते हैं। आवृत्ति का हेडफोन में आवाज़ आ रही थी और कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत आज करंट लगने से हो जाएगी, ये बात कही जाती है। आवृत्ति डर की वजह से हेडफोन निकाल देती है। तभी टीम लीडर के चैम्बर में भागते हुए कहती है, सर आपने सुना उसने कि आज कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत हो जाएगी। लेकिन उसके टीम लीडर ने जो जवाब दिया उससे आवृत्ति बिल्कुल ताज्जुब में पड़ गई। ताज्जुब की बात यह थी कि टीम लीडर को कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। उसके हिसाब से तो आवृत्ति को कोई भी कॉल आया ही नहीं था, क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस में किसी कॉल की पुष्टि ही नहीं हो रही थी। अब टीम लीडर आवृत्ति की बात पर यकीन तो कर रहा था, लेकिन उसे आवृत्ति की बात को मानने के बावजूद उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वो कॉल सेंटर के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ एक बहुत ही पुराने कर्मचारी हैं जो आज ड्यूटी पर नहीं आए। शायद आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। टीम लीडर आए हुए सुरक्षा कर्मियों को केवल आज रात इलेक्ट्रॉनिक सेटअप से दूर रहने के लिए ऑर्डर दे देते हैं, ताकि किसी को भी कोई करंट ना लगे। सारी रात गुजर जाती है, आवृत्ति की जान में जान आती है। टीम लीडर से कहती है, हमने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बचा लिया, ये घटना सच नहीं हुई। लेकिन तभी टीम लीडर के मोबाइल में एक मैसेज आता है। रात में उस कर्मचारी यानी सिक्योरिटी गार्ड की करंट लगने से मौत हो गई जिसने छुट्टी ली हुई थी। टीम लीडर परेशान हो जाता है और आवृत्ति से कहता है, हमें इन मर्डर्स, इन हत्याओं का कारण जानना होगा, क्योंकि हमारे कॉल सेंटर में लगातार ये हादसे हो रहे हैं और सिर्फ तुम्हें इसकी जानकारी क्यों मिल रही है। तभी दोनों कॉल सेंटर की इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और अपने पुराने कर्मचारियों से संपर्क बनाते हैं। उन्हें एक पुरानी महिला कर्मचारी मिलती है जो लगभग 12 साल से वहाँ काम कर रही थी। उस महिला कर्मचारी ने दूसरी महिला के बारे में बताया जिसके साथ कुछ पुरुष कर्मचारियों द्वारा गलत बर्ताव किया जाता था, इसलिए मजबूरी में उसे अपना काम छोड़ना पड़ा। और उसकी वो सहेली थी, उसका नाम नेहा था, उसके साथ बहुत ही गलत हुआ था, जिस सदमे में उसने बहुत ही बुरी हालत में कॉल सेंटर में फांसी लगा ली थी। कुछ समय के लिए इस कॉल सेंटर को बंद भी कर दिया गया था। आवृत्ति को और टीम लीडर को अब सारी बात समझ में आने लगती है और उन्हें एहसास होता है कि अब वही लड़की यानी नेहा आवृत्ति से संपर्क बना रही है। पता नहीं किन कारणों से, लेकिन वो आवृत्ति में अपने आप को ढूंढ रही थी। आवृत्ति ये बात जानते ही डर जाती है और अपनी नौकरी छोड़ देने का फैसला करती है। लेकिन टीम लीडर उसे मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, एक तुम ही हो जिससे वो लड़की यानी वो आत्मा संपर्क बना सकती है, और अगर तुम भी चली गई तो ये हादसे तो कभी रुकेंगे ही नहीं, होते ही रहेंगे, हमें कभी कुछ नहीं पता चलेगा। तुम सोचो, अगर तुम्हारी कोशिश से कितने ही निर्दोष लोगों की जान बच सकती है, तो फिर इस बात को मान जाओ ना। तो फिर आवृत्ति उसकी बात मान लेती है और वहाँ रुक जाती है। इन दोनों ने मिलकर सोचा कि अब हम लोग पता लगा के ही रहेंगे कि ये हादसे कैसे रोके जा सकते हैं। दोनों मिलकर एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसे साइंटिफिक रूप से भूतों से यानी आत्माओं से संपर्क करना आता था। वहां जाकर उस व्यक्ति से पता चलता है कि ये जो लड़की है थी नेहा, उसका बदला शांत नहीं होगा, वो ऐसी ही हत्या करती रहेगी। यदि हम उसकी आत्मा को कॉल सेंटर से अलग करने में कामयाब हो जाते हैं, उसे मुक्ति दिला सकते हैं, तब ये हादसे रोके जा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आवृत्ति की जान को खतरा भी हो सकता था। उस वक्त आवृत्ति को अकेले ही कॉल सेंटर में रहना होगा और जैसे ही वो आत्मा नेहा आवृत्ति से संपर्क करेगी, उसको आवृत्ति के शरीर में जाने के लिए विवश कर दिया जाएगा, क्योंकि आवृत्ति में ही वो शक्ति है जो आत्मा को अपने शरीर में सह सकती है। और आवृत्ति के ही शरीर में उसे अंदर रखते हुए उसे कॉल सेंटर से बाहर निकाला जाएगा, तो उसे दूसरे स्थान पर छोड़ के शायद मुक्त किया जाया सकता है। और जरूर इस जगह पे कोई तो पुरानी वस्तु है और जिसकी वजह से ही ये आवृत्ति से संपर्क बना रही है। और अधिक जानकारी जुटाने से पता चलता है कि जो हेडफोन आवृत्ति इस्तेमाल करती थी, ये लड़की नेहा वो भी वही इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब ये इस कार्य को गुप्त तरीके से किया जाना था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग होते तो ये कार्य असफल हो सकता था। आवृत्ति एक बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है और टीम लीडर सभी स्टाफ को छुट्टी दे देते हैं। तीनों मिलकर इस योजना को अंजाम देने के लिए कॉल सेंटर पहुंचते हैं। रात के ठीक 12 बजे हमेशा की तरह कॉल आता है। योजना के अनुसार वैज्ञानिक उस आत्मा को तकनीकी प्रक्रिया के तहत आवृत्ति के शरीर में प्रवेश करवा देते हैं,
तो जैसे ही उसके आत्मा आवृत्ति के शरीर में आता है, आवृत्ति बहुत ही अजीब सा बर्ताव करने लगती है। उसे संभालना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इन काफ़ी मुश्किलों से वो दोनों आवृत्ति को रस्सी के सहारे बांधकर किसी तरह से कार तक ले जाते हैं और एक सुनसान जगह पे धार्मिक स्थल था, जहाँ पे एक धार्मिक गुरु थे, उनकी मदद से उसे आज़ाद करने की पूरी प्रक्रिया करते हैं। कुछ घंटों के बाद आवृत्ति को होश आ जाता है। टीम लीडर उसे ये देख के खुश होता है क्योंकि आवृत्ति अभी ठीक थी। उन्होंने इतना बड़ा खतरा उठाया था और बहुत बड़ा काम किया था, इतने सारे बेकसूर लोगों को मरने से बचाया था। लेकिन इस हादसे ने आवृत्ति को बहुत ज़्यादा झकझोर के रख दिया था, इसलिए वो अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपने गांव लौट जाती है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट भी बंद कर दी जाती है। इस घटना के दिन कुछ ही बीते थे कि रात के 12 बजे फिर से कॉल सेंटर में बजने लगता है, लेकिन सारा सिस्टम बंद था, वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। फोन की घंटी लगातार बजती रहती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। शायद वो हादसे कभी भी नहीं रुकने वाले थे। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।